Good morning, students. Today we will study about our wonderful body. बच्चों, आज हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है इसके बारे में जानेंगे। हमारी बॉडी भी बिल्कुल एक मशीन की तरह से है। जैसे मशीन वर्क करती है, इसी तरह से हमारी बॉडी भी वर्क करती है। Let us start our chapter. Our body is made up of many parts. हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स यानी हिस्सों से मिलकर बनी है। Each body parts has a special work to perform. और हमारी बॉडी का हर पार्ट एक स्पेशल वर्क करता है, यानी एक विशेष काम करता है। All these body parts are known as organ. इन सभी बॉडी पार्ट्स को हम ऑर्गन भी कह सकते हैं। There are two types of organ in our body. बच्चों, हमारी बॉडी में दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। They are internal and external organ. ये इंटरनल यानी आंतरिक और एक्सटर्नल यानी बाहरी ऑर्गन है। एक्सटर्नल ऑर्गन, द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच कैन बी सीन एंड टच्ड बाय अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। वो ऑर्गन हमारी बॉडी के जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि आवर हैंड्स, लेग्स, फिंगर, टोज, फीट, फेस, नेक एंड हेड आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। आवर आर्म्स कैन ट्विस्ट एंड बेंड एट द एल्बो। हमारी जो आर्म्स है, हमारे जो हाथ हैं, वो हमारी कोहनी तक मुड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। दे हेल्प अस टू पिक, होल्ड, पुल, पुश, राइट एंड रीच फॉर थिंग्स। ये मदद करते हैं हमारी पिक, कोई चीज़ उठाने में, होल्ड पकड़ने में, पुल खींचने में, पुश धक्का देने में, राइट लिखने में, रीच फॉर थिंग्स यानी किसी भी चीज़ तक पहुंचने में। टिडबिट्स, द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड लिम्स। बच्चों, इंसान के जो हाथ और पैर होते हैं उनको आर्म्स और लेग्स कहा जाता है, और जो जानवरों के हाथ पैर होते हैं उन्हें लिम्स कहा जाता है। Our legs and feet help us to stand, sit, run, walk, jump and kick. और जो हमारे टांगे और पैर हैं वो हमारी मदद करते हैं हमें खड़े होने में, बैठने में, दौड़ने में, चलने में, कूदने में और किक करने में। इंटरनल ऑर्गन, द ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड बाय अस। इनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब बच्चों, हम अपनी बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्रेन। ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर हेड। ब्रेन मतलब हमारा दिमाग। जो ब्रेन है वो हमारे हेड यानी सिर के अंदर होता है। इट कंट्रोल ऑल एक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सभी एक्शन यानी जो भी हमारी बॉडी वर्क करती है उन सभी वर्क को ये कंट्रोल करता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑर्गन और द कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए बच्चों इसको मास्टर ऑर्गन यानी सभी
जो हर काम में परफेक्ट है, हर मास्टर है, मास्टर ऑर्गन कहा गया है या कंट्रोल हाउस कहा गया है हमारी बॉडी का। नंबर 2, हार्ट। हार्ट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। हार्ट हमारी बॉडी, हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग हाउस ऑफ आवर बॉडी। इसे हमारी बॉडी का पंपिंग हाउस कहा जाता है, एज इट पंप्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है। Tidbit: The brain is protected by a hard bony skull in our head. हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड यानी उसको सुरक्षा मिलती है हमारे सिर के अंदर जो हड्डियों से बना हुआ स्कल है, उससे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी उससे सुरक्षा मिलती है। इट इज़ द नेचुरल हेलमेट गिवन टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का दिया हुआ नेचुरल हेलमेट है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं और हेलमेट लगाते हैं और हमारी बॉडी, हमारा जो हेड है उससे सुरक्षित रहता है, अगर हम गिर भी जाएं तो सर को चोट नहीं लगती है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी का नेचुरल हेलमेट है वो हमारा स्कल है। लंग्स। लंग्स आर 2 इन नंबर। लंग्स 2 होते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड अवर चेस्ट। ये हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं। वी ब्रेथ इन एयर थ्रू अवर लंग्स। हम हवा में अपने लंग्स के द्वारा सांस ले सकते हैं। स्टमक। द फूड दैट वी ईट गोज इनसाइड अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड द स्टमक। बच्चों, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक बैग की तरह से एक ऑर्गन होता है, उसमें चला जाता है, जिसे स्टमक कहा जाता है। इट टेक्स अबाउट 4 आवर्स टू डाइजेस्ट द फूड ईटन बाय अस। जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये कम से कम 4 घंटे का समय लेता है। बोन्स। बोन्स आर हार्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। बोन्स मजबूत ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। देयर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स इनसाइड अवर बॉडी। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स का एक फ्रेम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इट इज़ नोन एज स्केलेटन। इसको स्केलेटन भी कहते हैं, कंकाल तंत्र भी कहते हैं। द बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। बोन्स हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं। एंड हेल्प इट मूवमेंट, और मूवमेंट करने में मदद करते हैं। मसल्स आर अदर इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन फाउंड अंडर द स्किन। मसल्स भी वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है जो हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है। एंड अटैच टू द बोन्स, और बोन्स से जुड़ा रहता है। दे हेल्प द बोन्स टू परफॉर्म मूवमेंट। ये बोन्स को मूवमेंट करने में मदद करता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में नियर अबाउट 600 मसल्स पाई जाती हैं। टिडबिट: अ बेबी हैज़ 20 टीथ एंड 300 बोन्स। एक बच्चे के 20 दांत और 300 बोन्स होती हैं उसके शरीर में, बड़े एडल्ट के 206। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ एंड 206 बोन्स। और एक बड़े व्यक्ति के 32 टीथ और 206 बोन्स होते हैं। अब बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अब हम पढ़ेंगे पॉस्चर। व्हाट इज़ पॉस्चर? पॉस्चर का मीनिंग होता है हमारी बॉडी का सही तरीके से खड़ा होना, हमारी बैठना, लेटना, सोना के तरीके को हम पॉस्चर कहते हैं। पॉस्चर इज़ द वे अ पर्सन होल्ड हिज और हर बॉडी। पॉस्चर वो तरीका है जिससे एक व्यक्ति अपने शरीर को होल्ड करके रखता है।
अ गुड posture presents अ गुड impression ऑन अदर्स। यदि हमारा posture हम गुड posture फॉलो करते हैं तो ये दूसरों पर एक अच्छा इम्प्रेशन डालता है। वी कैन मेंटेन गुड posture बाय, हम इस तरह से गुड posture मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट, कीपिंग आवर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। कभी भी जब भी हम बैठें, खड़े हों या वॉकिंग करें तो हमें हमेशा अपनी बैक यानी कमर को सीधा रखना चाहिए। नंबर 2, कीपिंग आवर चेस्ट आउट एंड हेड हाई, हमेशा अपनी चेस्ट को बाहर और हेड को सीधा रखना चाहिए ऊपर की साइड। कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी, अब अपने आप को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी वी शुड, यदि हमें अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है तो हमें ये करना चाहिए। फर्स्ट, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, हमेशा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। ड्रिंक क्लीन फिल्टर वाटर, हमेशा साफ़ और फिल्टर वाटर पीना चाहिए। कीप आवर बॉडी क्लीन एंड टाइडी, हमेशा अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए। अ क्विक रिकॉल, अब बच्चों जो भी हमने पढ़ा है जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं। द ऑर्गन विच कैन सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, वो ऑर्गन जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं। हैंड, लेग, फिंगर, टोज, फीट, फेस, neck, head are our external organ. The organ present inside the body which cannot be seen or touched are called internal organ. और वो organ जो हमारी बॉडी के अंदर हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं उन्हें हम internal organ कहते हैं। Brain, heart, lungs, stomach, bones and muscles are some important internal organ of our body. ये कुछ हमारी बॉडी के internal organs हैं। We should take regular exercise, eat healthy and nutritious food to keep our body fit and healthy. हमें अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। प्रैक्टिस टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है डैश आर अवर इंटरनल ऑर्गन, इनमें से इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लेग्स, हेड, लंग्स या नीज? यू नो, लंग्स। नंबर 2, स्टमक हेल्प्स इन, स्टमक किस में हेल्प करता है? पंपिंग ब्लड, डाइजेशन ऑफ फूड, थिंकिंग, मूवमेंट। यस, डाइजेशन ऑफ फूड। नंबर 3, डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग हाउस ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का पंपिंग हाउस किसको कहा जाता है? यस, हार्ट। द नंबर ऑफ बोन्स इन आवर स्केलेटन इज़, हमारे स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं? 206। अब बच्चों आपको ये बी पार्ट चैप्टर को पढ़ के अपने आप करना है। इसमें आपको क्या करना है? राइट आई फॉर इंटरनल ऑर्गन एंड ई फॉर एक्सटर्नल ऑर्गन। यहाँ पर कुछ ऑर्गन दिए हैं, इनको पढ़ के आपको पता लगाना है कि ये इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन के सामने आपको आई लिखना है और एक्सटर्नल के सामने आपको ई लिखना है। नंबर सी, ये भी आपको चैप्टर रीड करके खुद करना है। नेम द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स आपको लिखने हैं इनको पढ़कर। जैसे फर्स्ट है मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दे हेल्प अस टू ब्रेथ, द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इट डाइजेस्ट आवर फूड, दे आर 600 in number. Answer the following questions. What is the organ? Organ क्या है? All the body parts of our body is also known as organ. हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन्हें हम ऑर्गन भी कह सकते हैं.
राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट तो है कि हम इन्हें छू नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, एंड सेकेंड है वी कैन नॉट टच। वाई इज ब्रेन कॉल्ड मास्टर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी? ब्रेन को मास्टर ऑर्गन क्यों कहते हैं बच्चों? बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्शन ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ये हमारे शरीर के सभी पार्ट्स के एक्शन को यानी काम करने को कंट्रोल करता है। इसके बिना उसके कोई भी एक्शन बॉडी पार्ट एक्शन नहीं कर सकता। व्हाट इज़ ए स्केलेटन? अब स्केलेटन क्या है? देयर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स का एक फ्रेम बना हुआ है। इट इज़ नोन एज स्केलेटन। इसे ही हम स्केलेटन कहते हैं। बच्चों अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। गिवन बिलो अ चार्ट ऑफ हेल्दी हैबिट्स। यहाँ पर कुछ हेल्दी हैबिट्स दी हुई हैं। राइट येस और नो टू फाइंड आउट हाउ क्लीन यू कीप योर बॉडी। आपको यहाँ पर येस और नो लिखना है। यहाँ डेज नेम दिए हुए हैं और आपको येस और नो लिखना है उनमें कि आप इन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो कैसे करते हैं और कब करते हैं। जैसे ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में आप 2 बार ब्रश करते हैं या नहीं, ये आपको डेज में फिल करना है। गोइंग टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, ये डेली आप टॉयलेट जाते हैं सुबह सुबह फ्रेश होने। बाथिंग डेली, डेली नहाते हैं। वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने से पहले और बाद में आप हाथ धुलते हैं कि नहीं। स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स डेली, दिन में रात को आप 8 घंटे सोते हैं या नहीं रोज़। ड्रिंकिंग मिल्क डेली, और रोज़ दूध पीते हैं या नहीं। तो ये बच्चों आपको अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर येस और नो लिखना है।